देखो मित्र, समाज में हर तरह की चीज़ें होती हैं। महिलाएं बहुत आज़ादी से भी रहती हैं और कुछ महिलाओं का शोषण भी होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे महिलाओं के लिए हमारे संविधान में क्या क्या बंदोबस्त इंतज़ामात किए गए हैं, यानी कि उन पर अत्याचार ना हो सके इसके लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों से उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, ताकि वो समाज में कुछ उन्नति कर सकें, तरक्की कर सकें और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ अधिकारों के बारे में बताऊंगा जिसे हर महिला को, उसके साथ साथ पुरुषों को जानना भी ज़रूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके। चैनल अभी छोटा है, आप लोगों की साथ की ज़रूरत है। जैसे पहला है, अगर शादी के बाद महिला किसी कारणवश पुरुष के साथ नहीं रहती तो महिलाओं को सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। महिलाओं पर अगर घरेलू हिंसा होती है तो उसके लिए भी मेंटेनेंस की मांग कर सकती हैं। पुरुष और महिला का आपस में तलाक हो जाता है तो महिलाएं मेंटेनेंस पाने का अधिकार रखती हैं। महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में हक पाने का भी अधिकार है। अगर महिला की शादी हो गई है तो उसके पिता की संपत्ति में उसके भाई के जितना और उसकी माँ के जितना उसको हक है पाने का संपत्ति को। शादी होने के बाद पत्नी का पूरा हक बन जाता है कि उसके पति के समान उसकी संपत्ति में हक हो। अगर ऐसा चलते किसी विवाद के कारण उनका आपस में मनमुटाव हो जाता है या फिर साथ रहना मुश्किल हो जाता है तो पत्नी पति की आय में उसका अपना अधिकार की मांग कर सकती है। अगर पति की कभी आकस्मिक मृत्यु हो जाए अचानक से तो उस प्रॉपर्टी में अपने बच्चों के लिए वो अधिकार मांग सकती है। महिला का अपनी कमाई गई संपत्ति पर पूरा हक होता है। किसी भी महिला को किसी भी कीमत पर इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी संपत्ति को उसने खुद कमाया है या उसके पैतृक या फिर पति पिता की संपत्ति से प्राप्त हुई है तो उस संपत्ति को वह जैसे चाहे अपने हिसाब से वो उसे यूज़ कर सकती है। उसे चाहे तो बेच सकती है या किसी और को दे सकती है। ये उसका पूरा अधिकार है, मतलब इसका व्यक्तिगत फैसला होगा ये उसका। महिलाओं के कुछ पुलिस से संबंधित अधिकार भी हैं कि महिला को महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार करेगी, ये बात है। उसके बाद सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और यही नहीं, उसे गिरफ्तार करने से पहले उसके कारण बताना भी ज़रूरी है। गिरफ्तार करने के बाद उसे ज़मानत से रिलेटेड जानकारी देनी भी अनिवार्य है, ज़रूरी है। गिरफ्तार करने के बाद महिला के निजी लोगों को जानकारी देना बहुत आवश्यक है और महिला की तलाशी भी केवल महिला ही करेगी, महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी तरह की रोचक व चोचक जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमें हौसला बढ़ेगा और हम आगे वीडियो बनाने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।